तो अब अपन बात कर रहे हैं कांट डेफिशिएंसी की। किसकी बात कर रहे हैं? कांट डेफिशिएंसी की। ठीक, क्या होती है भाई कांट डेफिशिएंसी? कांट डेफिशिएंसी क्या होती है? ठीक है, ECD करके लिखता हूँ, कांट डेफिशिएंसी, ECD। कांट डेफिशिएंसी क्या हो? अब ध्यान से समझना बात को, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, अभी मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअल कांट निकाला, और एक्चुअल कांट क्या था आपका? एक्चुअल कांट किसके ऊपर बेस्ड था? इक्विलिब्रियम स्पीड पे बेस्ड था। ठीक है, कि अलग अलग स्पीड पे ट्रेनें चल रही थी, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। सपोज अलग अलग स्पीड पे ट्रेन चल रही थी, और आपने इस स्पीड से हमने क्या किए थे? इक्विलिब्रियम स्पीड निकाले थे, इक्विलिब्रियम स्पीड। और सपोज आपकी इक्विलिब्रियम स्पीड कितना भी आप करो, 60 के अराउंड कुछ आएगी, 65 ऐसे कुछ भी आई, इक्विलिब्रियम स्पीड आई, और उस इक्विलिब्रियम स्पीड में आपने क्या निकाले? E एक्चुअल निकाले, एक्चुअल कांट निकाले, और सपोज एक्चुअल कांट की वैल्यू आई सपोज 10 सेंटीमीटर। कितनी आई? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आई। ठीक, अब अगर मैं कम स्पीड की ट्रेन के हिसाब से देखूं, इस स्पीड पे अगर निकालूं, तो इस स्पीड पे वैल्यू कुछ आएगी 8 सेंटीमीटर, कम आएगी, इससे कम आएगी। और अगर मैं मैक्सिमम स्पीड पे बात करूं, तो इस पे कुछ आ रही है 12 सेंटीमीटर, सपोज 12 सेंटीमीटर। ऐसा मान लो ना भाई, वैल्यू करोगे तो ऐसा कुछ नहीं। तो एक्चुअल जो है आपका एक्चुअल कांट, वो इक्विलिब्रियम स्पीड में आता है। ठीक है, मगर अगर मैं उसको हाई स्पीड के हिसाब से, ट्रेन के हिसाब से कंपेयर करूं, तो कम है कि नहीं वैल्यू? हाई स्पीड में 12 या 14 ऐसा कुछ है, मगर हम इक्विलिब्रियम स्पीड के हिसाब से निकालें तो उस हिसाब से ये वैल्यू कम आएगी, ये वैल्यू कम आएगी। ठीक है, तो कुछ डेफिशिएंसी हो रही है, कुछ डेफिशिएंसी हो रही है। इसी डेफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं? कांट डेफिशिएंसी। इसी डेफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं? कांट डेफिशिएंसी। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? फॉर ए हाई स्पीड ट्रेन कांट रिक्वायर्ड विल बी मोर, कांट रिक्वायर्ड विल बी मोर, यहाँ 12 सेंटीमीटर, कांट रिक्वायर्ड विल बी मोर देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ कांट, देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ कांट। एक्चुअल वैल्यू कौन सी स्पीड पे डिपेंड कर रही है? इक्विलिब्रियम स्पीड पे डिपेंड कर रही है। एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल कांट कौन सी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है? इक्विलिब्रियम स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्पीड पे डिपेंड कर रहा है एक्चुअल कांट। क्लियर? तो मगर हाई स्पीड ट्रेन में तो आपका कांट ज्यादा लग रहा है, हाई स्पीड में आपका कांट ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डेफिशिएंसी हुई, भाई हाई स्पीड वाला क्या बोलेगा? मैं भाई यार बहुत मेरे साथ जास्ती है, वो हो रहा है, नाइंसाफी, मेरे को इतना लगता है मगर तुम मेरे को कम दे रहे हो। ठीक है, कई लोग रहते हैं ना, मोटे ताजे लोग, हट्टे कट्टे, यार मेरा शरीर, मैं 10 रोटी खा सकता हूँ मगर तुम मेरे को 5 ही रोटी दे रहे हो। ठीक है, मगर अपन लोग हॉस्टल में क्या है, एक एवरेज लेके चलते हैं भाई। ठीक है, अब शैलेश अगर दुबला पतला है, वो बेचारा 2-3 रोटी खा सकता है। ठीक है, महेश जो है वो 10 रोटी खा सकता है। ठीक है, तो आप एक इक्विलिब्रियम में दोगे, इक्विलिब्रियम में दोगे, आप क्या दोगे? 4 रोटी दोगे, ताकि इसका भी हो जाए और उसका भी हो जाए। मगर फिर महेश बोलेगा मैं 10 रोटी खा सकता हूँ, मेरे को तुम 4 ही रोटी दे रहे हो, तो 6 रोटी क्या हो गई उसकी? डेफिशिएंसी। 6 रोटी क्या हो गई? डेफिशिएंसी। तो यहाँ हाई स्पीड ट्रेन वाला क्या बोल रहा है? यार मेरे साथ तो वो हो गई यार, नाइंसाफी हो गई, मेरे को तो ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इस डेफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं? इस डेफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं? कांट डेफिशिएंसी। इस डेफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं? कांट डेफिशिएंसी। समझ रहे हो? और ये कांट डेफिशिएंसी का रोल सबसे ज़्यादा तुमको निगेटिव सुपर एलिवेशन में आएगा, निगेटिव सुपर एलिवेशन जब मैं समझाऊंगा। ठीक, तो अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, ई थ्योरेटिकल और ई मैक्स, ई थ्योरेटिकल और ई मैक्स इज इक्वल टू ई एक्चुअल प्लस कांट डेफिशिएंसी, प्लस कांट डेफिशिएंसी, प्लस कांट डेफिशिएंसी, प्लस कांट डेफिशिएंसी। समझ रहे हो? तो हम अभी तक एक्चुअल कांट के बारे में पढ़े,
और एक्चुअल कांट कौन सी स्पीड पे था? एक्चुअल कांट कौन सी स्पीड पे था? v इक्विलिब्रियम पे था, v इक्विलिब्रियम पे था एक्चुअल कांट। एक्चुअल कांट कौन सी स्पीड पे था? v इक्विलिब्रियम में था। मगर आपका E थ्योरेटिकल और E मैक्स कौन सी स्पीड पे रहेगा? v मैक्स पे रहेगा, v मैक्स पे रहेगा। सपोज समझ रहे हो ना, जैसे पिछले में 12 सेंटीमीटर आपके हाई स्पीड ट्रेन के लिए था कांट, और एक्चुअल कांट कुछ 10 सेंटीमीटर आ रहा था, तो ये 2 सेंटीमीटर क्या थी आपकी कांट एफिशिएंसी, 2 सेंटीमीटर कांट एफिशिएंसी। तो 10 + 2 12 हुआ, तो ये 12 सेंटीमीटर जो है आपका कांट, वो कौन सी ट्रेन के लिए है? मैक्सिमम स्पीड वाली ट्रेन। तो ये जो E थ्योरेटिकल या E मैक्स एक ही चीज है, किस स्पीड पे रहेगा? ये मैक्सिमम स्पीड पे। तो E थ्योरेटिकल आपका क्या होगा? एक्चुअल कांट प्लस कांट एफिशिएंसी। आई बात समझ में? यही पे एग्जांपल से ही समझ सकते हो। एक्चुअल कांट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आई, और वो हमारी मैक्सिमम स्पीड की ट्रेन की कितनी आ रही थी? 12। तो हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मेरा क्या हो गया? कांट एफिशिएंसी। 2 सेंटीमीटर मेरा क्या हो गया? कांट एफिशिएंसी। बात समझ में आई? क्यों आ रहा है कांट एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट? ठीक है, नहीं समझ में आएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, पढ़ने खुद से जाओगे नहीं समझ में आएगी चीज। पूछ लेना, यहाँ के लोगों को भी नहीं आता होगा ये चीज। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से समझो, कांट एफिशिएंसी क्या होती है, इसके बाद फिर नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होता है, वो उसमें इसका कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, तो अब रेलवे बोर्ड ने कांट एफिशिएंसी के बारे में भी कुछ वैल्यू दिया है, जैसे एक्चुअल कांट का दिया था वैल्यू। ठीक है, रेलवे बोर्ड ने किसके बारे में दिया है वैल्यू? कांट एफिशिएंसी के बारे में वैल्यू दिया है। क्या दिया है रेलवे बोर्ड ने? देखते हैं उसको हम, कांट एफिशिएंसी की वैल्यू। तो मैक्सिमम कांट डेफिशिएंसी, मैक्सिमम कांट डेफिशिएंसी। ठीक है, मैक्सिमम कांट डेफिशिएंसी। तो अगर आप बात करो ट्रैक की, तो फिर से आ जाओ, कौन कौन सी ट्रैक होती? बीजी ट्रैक, मीटर गेज, नैरो गेज, ये हो गई अलग अलग ट्रैक। ठीक है, और अगर आपकी स्पीड 100 किलोमीटर/आवर से कम है, और या फिर 100 किलोमीटर/आवर से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में कांट एफिशिएंसी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और इसकी है 7.6 सेंटीमीटर। वो 10 सेंटीमीटर, ये 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 5.1 सेंटीमीटर, इसका तो कुछ नहीं होगा, और ये 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर। ठीक, 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुम पूछोगे सर इसमें क्यों वैल्यू नहीं है, इन सब में क्यों वैल्यू नहीं है? तो भाई मीटर गेज और नैरो गेज में हम लोग हाई स्पीड ट्रेन नहीं चलाते, कभी नहीं चलाएं। ठीक है, उसमें स्पीड कम रहती ट्रेन की, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू नहीं रहती। तो ये किसकी वैल्यू है? कांट एफिशिएंसी की। तो इसको भी आपको याद करना है, याद करना है टेबल को। एग्जाम अगर में यहीं से आता है, एसएससी जेई, रेलवे जेई, या तुम्हारा जे व्यापम जेई हुआ, उसमें अगर रेलवे इंपुट करेगा तो ये सब क्वेश्चन आएगा। एसईएस में आया है इन सब से, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में। तो ये कांट एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। क्लियर? समझ में आया? तो ये टेबल आपको याद रखना है कांट एफिशिएंसी का।